साथियों, प्रज्ञा अभियान 1 नवंबर 2025 पृष्ठ 2 आपको पढ़कर सुनाते हैं। संपादकीय। उज्जवल भविष्य की राह देख रहे लोगों तक पहुंचा दीजिए दिव्य ज्योति के कुछ कण। यह कार्य हो जाएगा आसान, घर घर पहुंचाकर प्रज्ञा अभियान। मित्रों, गायत्री परिवार की युवा इकाई डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन दिया दिल्ली मुखर्जी नगर क्षेत्र में प्रेरणाप्रद कक्षाएं, मोटिवेशनल क्लासेस एवं सृजनात्मक गतिविधियां चलाते हुए सैकड़ों युवाओं का उत्साहवर्धन कर रही हैं, उनका मनोबल बढ़ा रही हैं। इस क्षेत्र में पूरे देश से आकर विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा विद्यार्थियों को इनका लाभ मिल रहा है। इन कक्षाओं में परम पूज्य गुरुदेव एवं अन्य महापुरुषों के क्रांतिकारी विचारों और बहुमूल्य सूत्रों के आधार पर विद्यार्थियों को जीवन की यथार्थता का बोध कराते हुए जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। इसके साथ ही उनके सामाजिक उत्तरदायित्वों का बोध कराते हुए उनके सहयोग से साहित्य स्टॉल, बाल संस्कार शालाएं, वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। दिया दिल्ली के स्वयंसेवक महेंद्र जी द्वारा गांधी विहार में गुरुदेव का साहित्य स्टॉल लगाया जाता है, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बहुत सारे छात्र आकर साहित्य पढ़ते हैं। एक दिन शर्ता नाम की एक युवती निवासी वजीराबाद कुछ परेशान और चिंताग्रस्त थी। साहित्य स्टॉल पर आई और बहुत देर तक साहित्य देखती रही। फिर वह ₹200 का साहित्य खरीद कर ले गई। अगले दिन वह लड़की आई और महेंद्र जी का पैर पकड़कर रोने लगी। उसने कहा कि मैं कल रात को जहर खाना चाहती थी, मैंने जहर खरीद भी लिया था, लेकिन कल जब मैंने यह साहित्य पढ़ना शुरू किया तो ऐसा लगा, तो ऐसा लगा कि कोई मेरे से बात कर रहा है, कोई मेरे से बात कर रहा है। मैं देर रात तक इन पुस्तकों को पढ़ती रही। मेरे मन में आत्महत्या का विचार चला गया। साहित्य स्टॉल संचालक महेंद्र जी ने उस पुस्तक के बारे में पूछा तो शर्ता ने बताया कि मनः स्थित बदले तो परिस्थिति बदले। पुस्तक ने मेरे मन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। उसने कहा, मैं किसी लड़के से प्रेम करती थी और ब्रेकअप के बाद जीवन शून्य सा हो गया था। तब मैंने आत्महत्या करने का मन बना लिया था, लेकिन इस पुस्तक ने मेरा जीवन बचा लिया। अब मुझे जीवन की नई दिशा मिली है। इन दिनों वह युवती बीएड करने के पश्चात प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगी हुई है। साथियों, अपनी सामर्थ्य को पहचानो। आज की हारी थकी मानवता की सबसे बड़ी आवश्यकता है आत्मबल और मनोबल। दान एक पुनीत कार्य है, लेकिन धन साधन के दान से कहीं अधिक आवश्यकता आज लोगों में आत्मविश्वास जगाने की है, उन्हें समर्थ और स्वावलंबी बनाने की है। सच पूछा जाए तो अभाव साधनों का नहीं, अभाव साधनों का नहीं है, उस सद्ज्ञान का है जो हर परिस्थिति में व्यक्ति को प्रसन्न रहना और कठिन से कठिन परिस्थिति का
आत्मबल और मनोबल के साथ सामना करना सिखाता है। यदि आत्मबल हो तो व्यक्ति उत्कृष्टता की ओर, महानता की ओर अग्रसर होता जाता है। आत्मबल और मनोबल विहीन लोग ही थके, हारे, निराश, हताश और पतोन्मुख दिखाई देते हैं। यह आत्मबल, धैर्य, साहस, मनोबल ना हो तो संपन्नता भी धरी की धरी रह जाती है। सद्बुद्धि और सद्ज्ञान ही वह सच्ची संपत्ति है जो तमाम अभावों, कष्ट, कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक है। परम पूज्य गुरुदेव ने समाज के चिंतन, चरित्र और व्यवहार में क्रांतिकारी परिवर्तन कर देने वाला अकूत साहित्य रचा है। इसके अलावा उनके द्वारा हर माह भेजी जाने वाली पत्रिका अखंड ज्योति ने करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। यह ज्ञानवर्धन करने वाली पत्रिका नहीं है, यह ज्ञानवर्धन करने वाली पत्रिका नहीं है। उनकी प्राण चेतना की संवाहक वह पाती है, वह पाती है जिसमें हर व्यक्ति के लिए सटीक मार्गदर्शन है। अनेक अखंड ज्योति के पाठकों का अनुभव है कि जब भी उनके मन में कोई दुविधा होती है, जिज्ञासाएं उठती हैं, प्रश्न उठते हैं, तो उनका समाधान उन्हें अखंड ज्योति पत्रिका में मिल जाता है। मित्रों, इस वर्ष पाक्षिक प्रज्ञा अभियान ने भी मिशन को विस्तार देने में विशेष भूमिका निभाई है। हमारे परिजन केवल प्रज्ञा अभियान के सदस्य ही नहीं बने रहे, हमारे परिजन केवल प्रज्ञा अभियान के सदस्य ही नहीं बना रहे, अपितु विभिन्न कार्यक्रमों में, संगोष्ठियों में, पर्व त्योहार पर, जन्म दिवस, विवाह दिवस जैसे शुभ अवसरों पर बड़ी संख्या में इसे वितरित करने में लगे हैं। जहां 24 से लेकर 108 और 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ हो रहे हैं, दीप यज्ञ हो रहे हैं, वहां जितने कुंड उतने गांव, और जितने गांव उन सब में 25-25 प्रज्ञा अभियान का उत्साह भरा आंदोलन चल पड़ा है। इसके क्रांतिकारी परिणाम भी देखे जा रहे हैं, जिससे लाखों लोगों तक परम पूज्य गुरुदेव के विचार और मिशन की सक्रियता के समाचार पहुंचाने में मदद मिल रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रांत में इसकी उपयोगिता को समझते हुए पाक्षिक प्रज्ञा अभियान के विशेष प्रांतीय संस्करण आरंभ हो गए हैं। छत्तीसगढ़ भी इस दिशा में बड़ी तेजी से अग्रसर है। प्रज्ञा अभियान समग्र है, शानदार है। पाक्षिक प्रज्ञा अभियान विचार क्रांति का सबसे सुगम, सस्ता और प्रभावशाली माध्यम है। यह परम पूज्य गुरुदेव के विचार, अखिल विश्व गायत्री परिवार की सक्रियता के समाचार और भावी सक्रियता के लिए मार्गदर्शक है। साथियों, आज के महंगाई के युग में भी लोग बड़ी आसानी से इसकी 50-100 प्रतियां वितरित कर सकते हैं। यह युग शक्ति गायत्री की उपासना से बदलते व्यक्तित्व और समाज को दर्शाता है। पाक्षिक अपने हर कार्यकर्ता की आवाज़ है। हर व्यक्ति के पास लोगों को मिशन को समझाने की, इसके विराट स्वरूप को प्रस्तुत करने की कला नहीं होती। प्रज्ञा अभियान के सहारे लोगों को बड़ी सरलता से मिशन का परिचय दिया जा सकता है। विशिष्ट अवसर है साथियों, दुर्लभ सौभाग्य। यह जन्म शताब्दी वर्ष के शुभारंभ की उल्लास भरी विशिष्ट सौभाग्यदायी मंगल वेला है। जन्म शताब्दी की ज्योत कलश यात्राओं ने गांव गांव, घर घर तक अखंड ज्योत की दिव्य चेतना परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी को पहुंचाया है। आस्था की यह ज्योति अखंड रहे,
प्रचंड होती चली जाए। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव के विचार और मिशन को लोगों तक निरंतर पहुंचाते रहना आवश्यक हो जाता है। लोहे और सोने को अभीष्ट आकार देने के लिए उस पर बार बार चोट करने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार समय की मांग के अनुरूप समाज के हर व्यक्ति का युग निर्माण आंदोलन में सहयोग मिलने लगे, इसके लिए उन्हें पूज्य गुरुदेव के विचारों से निरंतर जोड़े रखना आवश्यक हो जाता है। पाक्षिक प्रज्ञा अभियान के माध्यम से यह कार्य सरल हो जाता है। जैसे जैसे लोगों में श्रद्धा और विश्वास बढ़ेगा, वैसे वैसे उन्हें अखंड ज्योत का सदस्य बनाना, युग शक्ति गायत्री की उपासना साधना के लिए सहमत करना, युग निर्माण योजना पत्रिका से जोड़ना और युग निर्माण आंदोलन का समर्थ सहयोगी बनाना सरल होता चला जाएगा। चूंकि नवंबर दिसंबर माह है पत्रिकाओं की सदस्यता का नवीनीकरण कराने और नए सदस्य बनाने का समय होता है, अतः इस अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव द्वारा किए गए ज्ञान यज्ञ के आह्वान पर पूरी गंभीरता के साथ चिंतन मनन करना चाहिए। वे सदैव हर वर्ष 1 से 5 और 5 से 25 के क्रम में पत्रिकाओं की सदस्यता का विस्तार करने का आह्वान अपने बच्चों से करते रहें। हमें उनकी इस अपेक्षा पर संकल्प पूर्वक खरा उतरना चाहिए। साथियों, जितने कुंड उतने गांव, हर गांव में पहुंचे 25 प्रज्ञा अभियान। प्रज्ञा अभियान एवं मिशन की इन पत्रिकाओं की सदस्यता को हमारी सक्रियता का मापदंड माना जा सकता है। इस दृष्टि से जहाँ भी बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, वहाँ जितने कुंड उतने गांव। जहाँ भी दीप यज्ञ हो रहे हैं, वहाँ जितने दीप उतने गांव, उतने घर, जितने घर जितने गांव, उन सब में 25-25 प्रज्ञा अभियान का लक्ष्य संकल्प पूर्वक पूरा करना चाहिए। हमारा हर प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल न्यूनतम 25-25 लोगों तक प्रज्ञा अभियान पहुंचाएं ही। संगठन की दृष्टि से हर जिले में न्यूनतम 1000 लोगों तक प्रज्ञा अभियान पहुंचने ही चाहिए। शक्तिपीठों को अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेने चाहिए। प्रज्ञा महिला मंडलों को अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेने ही चाहिए। जहां गुरु कृपा से हमारे बड़े बड़े आयोजन और निर्माण कार्य सरलता से सफलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं, वहाँ परम पूज्य गुरुदेव की इस आकांक्षा को पूरा करना कठिन नहीं है। आवश्यकता इसके सदुपयोग के लिए प्रत्येक को संकल्प एवं साहसपूर्वक आगे आने की है। नव युग की संरचना के लिए परम पूज्य गुरुदेव की प्राण चेतना की दिव्य धारा और उनके क्रांतिकारी विचारों में विश्व मानवता के कल्याण का सुनिश्चित विधान निहित है। युग निर्माण संकल्प का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है। संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए हम अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। इस कसौटी पर हम खरे उतरते हुए हर व्यक्ति को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते चलें। पाक्षिक प्रज्ञा अभियान इसका अत्यंत सरल सुगम माध्यम है। ओम शांति। साथियों, चिंतन मनन जरूर करिए और जो बताया गया है, कहा गया है, सुना गया है, समाज सेवा करने का मन है अगर, तो आपको जरूर करना चाहिए। आप जिंदा व्यक्ति हैं, मरे नहीं हैं। ओम शांति।